chemical properties of the aluminum metals कि last topic was that basic nature था, halogenation था, polarization था कि lithium chloride हमारा benzene में भी dissolve हुआ, water में भी dissolve हुआ, as compared to जो rest of the halides doesn't dissolve benzene, ठीक है, due to the polarization problem. And then after that एक जो इसमें alkali metals के अंदर एक anomalous behavior आता है, diagonal relationship है, and then we will move to the alkaline earth metal, ठीक है. तो वो anomalous behavior, anomalous का मतलब रहता है जी in this way, इधर anomalous behavior मतलब अजीब सा, अलग सा. फर्स्ट मेंबर जो है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. वो तो जो नेक्स्ट फैमिली दैट इज द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो जो भी फर्स्ट मेंबर होता है जी, उसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है. तो अब इस फैमिली के अंदर हमने कहा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एल्कली में. एल्कलाइन में मूव करते हैं तो वहां पर आ जाएगा बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है. उसके बाद जो पी ब्लॉक के अंदर है कार्बन फैमिली है, बोरोन फैमिली, तो बोरोन का एनॉमलस बिहेवियर. उसके बाद कार्बन फैमिली. ये चार फैमिली हमारे सिलेबस में है, ठीक है. तो एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप और पी ब्लॉक का 13 और 14 ग्रुप 15, 16, 17, 18 प्लस 2 में है. सो जो फर्स्ट मेंबर है उसका हमेशा अलग से बिहेवियर, और किसी का भी आए एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. तीनों के लिए, चारों के लिए अगर जब भी क्वेश्चन आए कि एनॉमलस बिहेवियर क्यों है जी इनका, वो तीन कॉमन पॉइंट है जी. दैट इज एप्लीकेबल टू 4 एलिमेंट्स. जिसका भी एनॉमलस बिहेवियर आ गया आपको वो तीनों पॉइंट तो सबके लिए एप्लीकेबल है. कि एक तो जी फर्स्ट मेंबर है तो अपना इसका जो साइज होगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली सबसे स्मॉल होगा. तो पहला रीजन हुआ जी स्मॉल साइज, ठीक है जी. दूसरा रीजन बताया दैट इज द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाइंड अप होगा, स्ट्रांगली बाइंड अप होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. तो नेचुरली बात है कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहने वाली है वो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से ज्यादा रहने वाली है. तो चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, कार्बन हो, बोरोन हो. तो सेकंड पॉइंट अगेन कॉमन फॉर ऑल 4 एलिमेंट्स कि इनका जी साइज स्मॉल से. फर्स्ट पॉइंट वाज दैट साइज स्मॉल था जी इनका, ठीक है. सेकंड पॉइंट वाज दैट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड पॉइंट वाज दैट कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. एनॉमलस बिहेवियर बोरोन का आए, कार्बन का आए, लिथियम का आए या फिर बेरिलियम का आए, किसका भी एनॉमलस बिहेवियर आ सकता है, ठीक है ना. तो उसमें तीन रीजन सबके लिए कॉमन है. नो नीड टू दैट स्पेशली मेंशन दैट दी जी बोरोन में ऐसा नहीं. बस 3 रीजन हमने ऐसे कॉमन बनाए जो सबके लिए एप्लीकेबल थे जी. स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल का अगर बात करता हूं मैं अपना, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है ना. डी सबशेल, जो डी सबशेल आता है वो थर्ड से स्टार्ट होता है. फर्स्ट सेल के पास एक ही सबशेल 1s, सेकंड के पास 2s 2p, थर्ड के पास आता है जाकर 3s 3p 3d थर्ड शेल. अगर थर्ड शेल की बात कर रहा हूं तो थर्ड पीरियड की बात करूंगा ना. तो यहाँ पर उसने बात की इन दिस वे, यहाँ पर जाके थर्ड शेल आता है, ठीक है. तो इस वाले पूरे पीरियड के पास डी सबशेल है ही नहीं. तो दैट इज द कॉमन फॉर ऑल दीज 4 एलिमेंट्स कि जी साइज स्मॉल है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता. दैट अ कॉमन थिंग. तो एनॉमलस बिहेवियर किसी का दिया है. अभी तो लिथियम की बात करो बिकॉज़ एल्कली मेटल इज गोइंग ऑन. अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम की बात होगी, फिर नेक्स्ट फैमिली जो है बोरोन फैमिली, बोरोन की बात होगी, फिर कार्बन फैमिली. तो एनॉमलस वर्ड जब भी आया तो धैर्य 3 बातें सबके लिए फिट कर देनी है जी, ठीक है. तो एक ऐसी कॉमन चीज बनाई जो सबके लिए एप्लीकेबल थी, राइट. दैट वाज ओके. एंड देन सेकंड थिंग जो था डायगोनल रिलेशनशिप. एक वर्ड यूज किया मैंने अपना, डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप में कह सकता हूं अपना लिथियम से बेरिलियम पे चले धैर्य साइज हमारा डिक्रीज हुआ. अच्छा, बेरिलियम से मैग्नीशियम पे चले साइज इंक्रीज हुआ.
सो वी कैन से दैट इधर डिक्रीज हुआ था फिर इधर वो इंक्रीज हो गया, तो डायगोनली अगर लिथियम मैग्नीशियम को ऐसे मैं लेके चलकर ट्रायंगल से बनाता हूं तो दिस ट्रीट एज अ डायगोनल, राइट? ट्रायंगल ये डायगोनल हुआ ना हमारे पास, राइट? हाँ जी, तो कहते हैं कि इधर डिक्रीज हुआ था फिर इंक्रीज हो गया, तो कह सकते हैं कि डायगोनली इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ कि लगभग दोनों का साइज क्या मिला जी मुझे? सेम मिला। दोनों का साइज क्या मिला मुझे? अपना सिमिलर साइज मिल रहा है। और मैंने कहा कि स्पेशली हाँ लिथियम और मैग्नीशियम का साइज लगभग सेम। वी कैन से दैट एक का जो साइज उसने मेंशन किया, एक का 76 पिकोमीटर होता है, एक 76 पिकोमीटर है, और एक मेरे पास दैट इज द 72 पिकोमीटर है, ठीक है? एक 72 एक 76 पिकोमीटर। सो वर्ड यूज करता हूं मैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है? डायगोनली एक रिलेशन बनता है, वो क्या डायगोनल रिलेशन था हमारे पास? उसने कहा जी लिथियम मैग्नीशियम, तो इन आवर सिलेबस मेनली टू डायगोनल रिलेशनशिप आर देयर, एक लिथियम मैग्नीशियम का आता है, एक बेरिलियम के साथ जो अगली फैमिली में बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप आता है कि व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना? एंड हाउ कैन यू साइन दैट लिथियम मैग्नीशियम हैव अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, ठीक है? तो कुछ नहीं है, पॉइंट्स वही लर्न, दैट इज क्लेमिंग पार्ट कह सकते हो अपना कि मैंने कहा कि लिथियम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हुआ, डाउनवर्ड साइज इंक्रीज हो गया, लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनली एक रिलेशन बना, लगभग दोनों का साइज सेम। अब एक्चुअली एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक, डी एंड एफ इनऑर्गेनिक, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है आपका एसपीडीएफ ब्लॉक है, इसमें मैक्सिमम जो कंसर्न है आंसर के वो साइज के साथ रहते हैं, मतलब बेसिकली कुछ भी याद नहीं आ रहा ड्यू टू द साइज। 80% आंसर को कवर कर रहा है ये, अब आप वाली धड़ 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 हर जगह ऐसा नहीं, मतलब इन द सेंस कि क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक एसपीडीएफ वो साइज से कंसर्न करती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों का साइज सेम हो गया। अब साइज सेम होने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है जी? दोनों जो बेसिस बनाते हैं वो वीक बेस बनाते हैं, दोनों मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है? दोनों की जो हैलाइड्स हैं वो पोलराइजेशन शो कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब साइज का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि दोनों की जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, लगभग सेम होगी। तो वो 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क का, तो कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स आपको शो करने हैं कि हाउ कैन यू से दैट कि दोनों का साइज सेम हो गया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की 0.98 होती है, एक की 1.2 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अभिनव भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? The tendency to शेयर पर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों का साइज सेम हो गया, दोनों ने वीक बेस बनाए, दोनों के जो हैलाइड्स थे वो पोलराइजेशन शो कर रहे थे जी हमारे पास, ठीक है? दोनों ने मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की, दोनों नाइट्रोजन से रख करके नाइट्राइड बना रहे हैं। तो these are the similarity, these are called the diagonal relationship in this with that these points कि इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप था, जिसके कारण इन सब की ये दोनों ने सेम रिएक्टिविटी शो कंपाउंड के साथ। दैट इज सिंपल अपना जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन अगर 2 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कुछ वो हमें 4 से 5 पॉइंट मेंशन करने में, पॉइंट्स भी कैसे खास नजर इन एनसीईआरटी बुक एनी रेफरेंस बुक आर देयर, तो इसमें 10 पॉइंट दे रखे हैं, एनसीईआरटी में 5 से 6 पॉइंट दे रखे हैं, किस पे से आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप था जी। So that is a story of the alkali, ठीक है? Mostly I am covering that question के थ्रू क्वेश्चन टॉपिक कर रहा हूँ इस ब्लॉक के, फिर भी एस ब्लॉक खत्म करने के बाद, ठीक है ना, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसके थ्रू फिर चैप्टर को कराऊंगा। तो थोड़ा सा और जो मैं एक आधी चीज जो बीच में अगर स्किप भी हो जाती है, रह भी जाती है, तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पूरा उसका एक फ्रेम जो बन जाएगा भी हाँ भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कैसे करना है और हद से हद कहाँ तक के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट मोटो इज दैट फर्स्ट वी विल कवर दैट सिलेबस। हाँ जी, तो इतना ये दैट इज अ सिनेरियो ऑफ द एल्कली ग्रुप। ये जी फर्स्ट ग्रुप हमारे पास होता है कंप्लीट, एंड देन वी विल मूव टू द सेकंड ग्रुप दैट इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगेन उसको कंपैरिजन तो करना ही करना है प्रीवियस फैमिली से। तो सेकंड ग्रुप दैट इज द सेकंड ग्रुप है जी हमारे पास दीपांशु, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रुप क्या था हमारे पास? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, राइट?
सिंपल जो लेके चलते हैं जी हम अपना, इसको बोला था हमने अपना दीज आर कॉल्ड द एल्कली मेटल, ठीक है अक्षर, इसको बोला हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाई इज इट कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल जी? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं जी हमें, दैट्स व्हाई दीस मेटल्स आर कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया है। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। स्टेटमेंट, हाँ जी, अब नंबर ऑफ लाइंस आर देयर, दैट इज बेर महंगे करके सरकार बहुत रही, बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना? बाजार में काला सांड भाग रहा था। जैसे भी आसान लगता है, जिस वजह से भी आसान okay, so that is you know that the elements, ठीक है जी, the elements हमारे पास सारे कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, these are the element। वो नंबर वही है जी, बताया था, दैट इज बोथ मैजिक नंबर 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है ना? यहाँ पर 2 नहीं आया, स्पेशली बेरिलियम का टॉप नंबर वी नो दैट कितना होता है जी? 4, 4 के अंदर मैं सिंपल अपना 8 ऐड करता हूँ जी, 12 becomes 12, 12 में 8 ऐड किया, it becomes 20, 20 में 18 ऐड किया, 38, हाँ जी, 38 में 18 ऐड किया, 56, 56 में 32 ऐड किया, 88। These are the atomic number of each element। सिंपल एक स्टेटमेंट बनाई, उससे हमें अपने सिंपल अपना क्या हो गया, एलिमेंट डालना हो गए, और एक नंबर बता रखा है आपको, मैजिक नंबर। सिंपल मुझे स्टार्टिंग के 1-2 का एटॉमिक नंबर याद था, तो सिंपल उसमें ऐड करना है 8, 8, 18, 18, 32। With the help of this number, addition of this number, we can find out the atomic number of each element। ठीक है जी, ओके। एटॉमिक नंबर में चले कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ अपनी, इस 1s2, 2s2, इसकी एंडिंग में जी 3s2, एंड देन 4s2, एंड देन 5s2, 6s2 and 7s2। You can mention that। So what is the general configuration for this block? That was the ns2। और जो alkali के लिए था है, it was that ns1। और दोनों के लिए जो हमने बनाई थी, जो स्टार्टिंग में था periodic property चैप्टर में किया था, s ब्लॉक के लिए configuration was ns1 to 2। ठीक है जी, आपके s में या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 आएंगे, ये हमारा s ब्लॉक था। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो s जो ब्लॉक था, जो s सबशेल था, उसको 2 ग्रुप अलॉट कर दिए गए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेके चला, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ns2। क्लियर, ठीक है। एंड देन अगेन वही सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं जी हमारे पास इसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन दैट इज द एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट पॉइंट कपिल, फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियाई उसने बताया। हाँ जी, एल्कली के कंपैरिजन में एल्कलाइन का साइज स्मॉल या बिग? कपिल स्मॉल क्यों? हाँ, तो क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द सेम शेल। हाँ, क्या बोला कि सिंपल जो रेडियस है एल्कलाइन अर्थ मेटल का सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का फर्स्ट के कंपैरिजन में छोटा हुआ, स्मॉल हुआ। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर ही। 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का, बेरिलियम का 4। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है जी न्यूक्लियर चार्ज हुआ। हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ एंड इलेक्ट्रॉन एंटरिंग टू द सेम शेल। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास कपिल 2 1 है, यहाँ पर 2 2, सेकंड में ही 1, सेकंड में ही 2। इंक्रीमेंट कहाँ लग रहा है? सेम शेल के अंदर। ओके, तो हाँ जी, तो रीजन वो दैट की जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सेम शेल, दैट्स व्हाई द रेडियस, दैट्स व्हाई द साइज डिक्रीजेस। तो एल्कली के कंपैरिजन में एल्कलाइन का साइज जी, रेडियस जो हो जाता है वो स्मॉल हो जाता है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। The second one, ionization. Dipanshu bhi, ionization enthalpy definition. इनकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एल्कली से ज्यादा या कम? हाँ जी, ज्यादा। ओके, राइट। We can say that the first ionization enthalpy, that is the first group, and this is the second group. The first ionization enthalpy, okay, second group की ज्यादा, नेचुरली बात है, because
साइज स्मॉल है। अब वो कहता है कि ये ग्रुप है फर्स्ट से सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं अक्षित। अब मैं लिख रहा हूँ डेल्टा H2 सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, वो फर्स्ट से मुश्किल हो रहा है और वो सेकंड ग्रुप से आसान हो रहा है। ऐसा क्यों? नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, the second ionization enthalpy of the first group is greater than the second group. Why? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इससे फर्स्ट से मुश्किल है, फर्स्ट ग्रुप से निकालना मुश्किल है और सेकंड से निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने से उसके अंदर दो शेल हो जाएंगे पहले, फिर ओके कुछ हद तक थोड़ा बहुत। हाँ जी, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है इससे। हाँ जी, उसकी स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी, आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इधर ध्यान देना है एक्सेप्शन। मैंने सिंपल कहा कि अगर मैं लिथियम और यहाँ पे सोडियम, ये मेरे पास सोडियम था, इधर मैग्नीशियम था, ठीक है ना, Na पॉजिटिव की बात करता हूँ, इधर Mg पॉजिटिव की बात करता हूँ ना, एक इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल दिया है ना। हाँ जी, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बन गई? 2-8। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी कॉन्फिगरेशन 2-8-1 है ना। आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, Na positive become 2-8. After the loss of one electron, magnesium positive 2-8-1. तो वो चाहेगा कि फटाफट वो कॉन्फिगरेशन 2-8 अटेन करे, इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा। बट आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये क्या अटेन कर चुका है? ऑक्टेट गैस कॉन्फिगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है जी। वो कहता है स्पेशली कि आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन alkali metals first group element attain a novel gas configuration. तो वो नहीं चाहेगा कि उससे दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो नेचुरली बात है उसको निकालना। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं इससे तो हमें लार्ज अमाउंट एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज़ उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा है। बट वो चाहता है, मैग्नीशियम चाहता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकले और वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करे। तो टू बिकम अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इट विल इजीली releases the electron, but वो already attain the noble gas configuration after the loss of one electron. That's why the ionization enthalpy of the first group element, second ionization enthalpy of the first group element is greater than the second group element. Clear that? Simple language में कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है वैभव, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं, वो दो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा। इसलिए वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज नहीं करता। क्लियर? ठीक है जी, ये क्वेश्चन उसमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में भी था, आपका थर्ड चैप्टर में भी था। क्लियर दैट? तो इससे इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम किया जाता है। यहां सर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। And third one, hydration enthalpy. Dhairya ji, what is hydration enthalpy? When a substance is mixed with water, the energy released. हाँ जी, और तो एनर्जी रिलीज में एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर। हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइज के साथ लगभग क्या रिलेशन रहता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइज के साथ क्या रिलेशन होता है? रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है? सर स्मॉलर द रेडियस, सर जो छोटा रेडियस होगा वो जल्दी एमिट कर देगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। वी कैन से दैट इनवर्स, ठीक है? तो वी कैन से दैट कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का, हाँ जी, साइज के साथ, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ जी, यस कपिल भैया, Be2 पॉजिटिव है, कपिल भैया Be2 पॉजिटिव है, लास्ट में Ba2 पॉजिटिव है। इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी और क्यों होगी? पहला क्या है सर? बेरिलियम Be2 पॉजिटिव, लास्ट वाला है Ba2 पॉजिटिव, बेरियम। किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा और क्यों? आगे वो हाँ जी मेरा भैया ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी फिक्स की थी वैष्णव? एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी फिक्स की थी हमने? +1 है ना। वो +1 हमने क्यों बोला था? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एंड दैट्स व्हाई विश्वजीत हम बोल रहे हैं जी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +2। क्यों? बिकॉज़ दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जी? 2। दैट्स व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल शोज दैट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी मिलती है हमें? 2 मिलती है, +2 मिलती है। सर वो जो रेडियम है लास्ट में, हाँ जी, ये रेडियो एक्टिव है। हाँ रेडियो बिल्कुल।
तो इसको काउंट नहीं करेंगे ना मतलब उसमें? एक बार काउंट करते हैं, वैसे मेरे बेरियम तो काउंट करना नहीं मतलब प्रोसेस में तो काउंट नहीं होएगा नहीं, मतलब। मैक्सिमम तक लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, बेरियम तक, तो मैंने बेरियम लिखा है लास्ट में, ठीक है। हाँ जी, सो डाउनवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वी कैन से दैट कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज़ वैलेंस शेल में इसके 2 लेके चलते हैं अपना। Then again metallic reactor or electropositive. Fifth point was that electropositive, metallic का another name है जी, metallic or electropositive. हाँ जी, metallic means tendency to lose the electron. Tendency to lose the electron, ठीक है ना। एक अच्छा मेटल दीपांशु कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करता है या गेन करता है? रिलीज करता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास सपोज दैट आई एम कंसीडरिंग दैट मेरे पास लिथियम है, मैग्नीशियम है, ये एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं पूछूं यार इन दोनों में से अच्छा मेटल कौन सा है, तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? एल्कली मेटल। भाई मैंने अभी इन दोनों की बात की, मैंने दीपांशु जस्ट साइड सोडियम एंड मैग्नीशियम में से व्हिच वन इज मोर मेटालिक? क्यों? लेफ्ट राइट साइज क्या होता है? सोडियम का साइज लार्ज है, रेडियस बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को वो लूजली पकड़ के रखेगा, जल्दी रिलीज करेगा। एज कम टू मैग्नीशियम का साइज क्या हो गया? स्मॉल। सोचा कर, एकदम कंफ्यूज मत हुआ कर। इस पर से मेंशन किया कि मैंने पूछा कि अच्छा मेटल कौन सा होता है, अच्छा मेटल कौन सा होता है, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब तूने प्रेडिक्ट किया इन दोनों में से साइज किसका बड़ा, जिसका साइज बिग होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो नेचुरली बात है जी, हमारे पास जो अल्कली मेटल हैं दीज आर द मोर मेटालिक एज कंपेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप का साइज बड़ा था, इस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो अल्कली मेटल ज्यादा मेटालिक होते हैं। यस वैशु जी, अब ये तो चलो ये जो एल्कली है वो ज्यादा मेटालिक हो गए। अब बात करता हूँ डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हूँ, बेरिलियम से बेरियम तक मूव किया। अब अगर बेरिलियम ज्यादा अच्छा मेटल होगा या बेरियम ज्यादा अच्छा मेटल होगा? बेरियम। एंड व्हाई बेरियम इज मोर मेटालिक? बिकॉज़ रेडिएशन कांसेप्ट को जी हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। बेरिलियम से बेरियम तक मूव करता हूँ, रेडियस बढ़ता गया, अट्रैक्शन पावर कम होते कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उतना वो ज्यादा मेटालिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और मैं बोल रहा हूँ मेटालिक का मींस होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को मेटालिक बोला जाता है, ठीक। सो डाउनवर्ड्स मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इंक्रीजेस। इतनी बात कंफर्म है, एल्कली मेटल जो होता है वो अल्कलाइन से ज्यादा मेटालिक होते हैं। और हमें बताया भी था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी हैव डन दैट कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, क्योंकि एल्कली मेटल ने क्या करना है जी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जबकि अल्कलाइन मेटल ने कितने लूज करने हैं? 2। एक को लूज करवाना हमारे लिए काफी आसान होता है एज कंपेयर टू द 2। दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स आर मोर मेटालिक देन द अल्कलाइन, ठीक। एंड नेक्स्ट वन दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, तो उसमें कहा था कि डाउनवर्ड्स मूव करते गए साइज तोड़ना आसान होता चला गया, मेल्टिंग बॉइलिंग में दैट विल बी डिक्रीज। फर्स्ट ग्रुप में किया था। हाँ जी, सेकंड ग्रुप में भी अगेन उसने मेंशन किया कि अल्कलाइन मेटल, हाँ जी, एज एल्कली के कंपैरिजन में, इस कार्तिक एल्कली के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा या कम होगा? वो सर उसके वो ज्यादा होगा। साइज स्मॉल हो गया, टाइटली पैक्ड हो गए, तोड़ना मुश्किल हो गया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कलाइन का एल्कली से ज्यादा होगा। डाउनवर्ड्स मूव करते हुए कम होगा। हाँ जी, तो डाउनवर्ड्स मूव करते उसने स्पेशली बोला कि फर्स्टली डिक्रीजेस फिर वो इंक्रीज, तो सो नो डायग्राम ट्रेंड आते हैं। यहीं पे कहानी शुरू हो गई। तो यहाँ से मैग्नीशियम से कैल्शियम तक जब तो डिक्रीज हुआ, पर जब कैल्शियम से स्टोनियम से बेरियम तक चले तो बढ़ गया, ठीक। तो उसके पीछे एक पॉइंट जो आएगा वो पी ब्लॉक में भी डिस्कस दैट। वैसे वंडरफुल रेडियस, वंडरफुल फोर्सेस होते हैं। अभी बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं है, बट इतना कि यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था डाउनवर्ड्स मूव करते हुए। फर्स्टली इंक्रीजेस, कैल्शियम तक मैग्नेटिक बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, फिर वो इंक्रीज होता है। जब ऐसा कुछ हो जाए फिर हम नहीं कह सकते कि उनका ट्रेंड बना। या तो डिक्रीज होता है तब ट्रेंड बोलते हैं, इंक्रीज होता है तो ट्रेंड बोलते हैं। पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, फिर इट मींस इट्स नॉट अ ट्रेंड। तो नो रेगुलर ट्रेंड डाउनवर्ड्स, बट इतना है कि एल्कली के कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मोर रहेगा, राइट। दैट वाज द
6 पॉइंट। हाँ जी 7th वही बॉन्ड। हाँ जी बोल। एल्कली का ज्यादा रहेगा या अल्कलाइन का सर? खुद बता। सिंपल, साइज बड़ा, अट्रैक्शन पावर कम, तोड़ना आसान। साइज छोटा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा, तोड़ना मुश्किल। मुश्किल तो मेटल वॉल्यूम में उसका बढ़ गया ना, तो एल्कलाइन का ज्यादा, एल्कली का कम। एंड 7 किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म किया था उन्होंने? नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म Ionic. तो नेक्स्ट बात है जी +1 +2 इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाते हैं जी, बट 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना इट्स अ बिग टास्क, जल्दी रिलीज नहीं होते, वो शेयरिंग कर लेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ उसने मेंशन किया, कहते हैं कि अगेन किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करेंगे? आयनिक। अच्छा अब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करें, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हूँ इस अक्षत पे, बताइए धैर्य। हाँ जी मैंने कहा कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। हाँ जी तो अब जो बेरिलियम जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा या बेरियम जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, डाउनवर्ड्स टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड दैट विल बी डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज क्यों? क्योंकि साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो जल्दी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, तो डाउनवर्ड्स मूव करते हुए आयनिक बॉन्ड फॉर्म का टेंडेंसी दैट विल बी इंक्रीज। बेरिलियम की अगर बात करें, हम अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाएं, लिसन टू मी। बेरिलियम आपने जो BeCl2 याद करो, BeCl2 जो कंपाउंड बनाया था उसमें बेरिलियम नामक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, वो ये एक ऐसी स्पीशीज थी जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है, देख रहे हो। तो यहाँ पर इस बिकॉज बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जिसमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल था, एक्सेप्शन कैसी है, एक्सेप्शन द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ध्यान देना। तो बता रहा हूँ कि BeCl2 जो है वो आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, एक मेटल है, नो मेटल है। BeCl2 एक कोवलेंट स्पीशीज, ठीक है। वो कहते हैं कि जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने थे तो कि बेरिलियम क्लोराइड मूव टिपिकल लूज करेगा, तो डाउनवर्ड्स मूव करते हुए जो आयनिक करैक्टर है, आयनिक नेचर है, दैट विल बी इंक्रीज्ड। BeCl2 कोवलेंट शो कर रहा है, नीचे आता गया, इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो रिलीज करता चला गया, दैट्स व्हेन डाउनवर्ड्स मूव करते हुए आयनिक बॉन्ड टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होते रहती है हमारे पास। नेक्स्ट वन दैट इज द डेंसिटी। हाँ जी डेंसिटी वाला पॉइंट वी हैव डन दैट इन द एल्कली मेटल्स। यस सर। हाँ जी तो एल्कली, यस अभिनव, एल्कलाइन की जो डेंसिटी है एल्कली से ज्यादा या कम? सर इसकी होगी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ जी मास कम होगी सर। हाँ जी डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यस डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। भाई अभिनव इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगा, क्या बोलिए कोई इंक्रीज? जैसे आपने ऐसा बोला भाई, मेरे को समझ आ गया ओके भाई क्या रहता है भाई, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो इधर जाते जाते वॉल्यूम कम होगी तो फिर दोनों वेक्टर अभिनव देख, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। हाँ मास, इसका मास, लिथियम का मास 7 होता है, बेरिलियम का मास 9 होता है, मास बढ़ गया तो मास फेवर करता है, मास भी बढ़ रहा है। और लेफ्ट राइट साइज क्या, वो डिक्रीज। तो लेफ्ट राइट जब मूव कर रहा हूँ, हाँ जी मास हमारा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, बोथ द फैक्टर आर फेवरिंग राइट नाउ, दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए जो एल्कली एल्कलाइन की जो डेंसिटी होती है वो एल्कली से हमेशा ज्यादा होती है, नहीं समझा? ठीक है हाँ जी जो डेंसिटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल की एल्कली से ज्यादा है, बिकॉज हम डेंसिटी का फार्मूला वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम। मास को अगर कंपेयर करूं मैं एल्कली से तो इनका जो मास है एल्कलाइन का वो ज्यादा मिला, डेक्लेरेशन है, मास फैक्टर बढ़ गया। वॉल्यूम को चेक किया, वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम मिला, तो नेचुरली बात है दोनों फैक्टर इसको फेवर कर रहे हैं। तो नेचुरली बात है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी है वो एल्कली से ज्यादा होगी। हाँ जी डाउनवर्ड्स, आयुष भैया डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हूँ, डेंसिटी दैट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ जी वही सेम डाउनवर्ड्स इन दिस वे। डाउनवर्ड्स से मेंशन किया कि फर्स्टली अगर मैं मूव करता हूँ कैल्शियम तक, वहां पर तो हमने कहा था कि फर्स्ट में सीधा बोला था कि डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज मास फैक्टर विल ओवरकम द वॉल्यूम, बोला वहां पर। पर यहाँ पर वो फ्री वो बात करता है कि डाउनवर्ड जैसे कैल्शियम तक चलता हूँ तो डेंसिटी मेरी डिक्रीज होती है, कैल्शियम के बाद वो इंक्रीज होती है। नो रेगुलर ट्रेंड इन द डेंसिटी पॉइंट, ठीक है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बट पहले उसकी डिक्रीज हुई फिर वो इंक्रीज हुई डेंसिटी। बट इतना जरूर है कि एल्कलाइन की जो डेंसिटी होती है वो एल्कली से ज्यादा होती है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज द फ्लेम कलरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट है चलता है फ्लेम कलरेशन, और उसमें भी क्या था, एल्कली मेटल में भी क्या था कि फ्लेम कलरेशन देते हैं। हाँ जी फ्लेम कलरेशन वहां पर स्पेशली मेंशन किया कि एल्कलाइन ऑल द एल्कली मेटल गिव्स कलर, ऑल द एल्कली मेटल्स गिव्स कलर, ठीक है। और हमने कहा भी सिंपल जिसमें इलेक्ट्रॉन
साइज बिग होता है, लो एक्साइटेशन, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन इजीली माइग्रेट टू द एक्साइटेड स्टेट, अनस्टेबल है, वापस स्टेट पे आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वेव ज्योमेट्री कलर से मैच हो जाएगा। सेम सिनेरियो उसने कहा कि एक्सेप्ट, क्वेश्चन जो आया कि उसने कहा बेरिलियम मैग्नीशियम, अगर आप ध्यान दियो, कहता है बेरिलियम मैग्नीशियम कलर एमिट नहीं करते, जबकि नीचे वाले मेंबर कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, यहाँ तक कि रेडियम भी अगर हम यूज करें तो रेडियम ने भी कलर एमिट कर दिया। बेरियम तो वैसे काउंट कर रहा हूँ, अगर हम रेडियम ले लें, मींस वी कैन से दैट इन दिस फैमिली, इन दिस ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन। तो ये जो दे रहे हैं उनकी बात नहीं की, वो तो वाला पता है कॉन्सेप्ट की होना क्या है, कलर क्यों मिलता है, एक्साइट हुआ, अनस्टेबल, वापस आया, खत्म। बात ये थी कि बेरिलियम मैग्नीशियम में क्यों नहीं दिया कलर, व्हाई बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम कलरेशन क्यों नहीं देते। वो कहते जी साइज इसके इनका बहुत स्मॉल होता है, अगर ड्यू टू द स्मॉल साइज है, जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इतनी हमें एनर्जी किससे प्रोवाइड करनी है, जो लैब में हमारे पास बंसन बर्नर होता है, हसर बंसन फ्लेम है, वो सिलेंडर से अटैच कर लेंगे, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ भेज सके, एक्साइटेड स्टेट में। जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक कलर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम does not sufficient energy provided by the Bunsen flame to excite the electron, and that's why कहते हैं जी बेरिलियम मैग्नीशियम does not give flame coloration। हमारा बंसन फ्लेम, लैब के अंदर बंसन फ्लेम, बंसन बर्नर होता है जिसके थ्रू हम एनर्जी हीट सप्लाई करते हैं अपना, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्साइटेड स्टेट तक भेज पाता, और जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जाएगा तब तक कलर नहीं मिलेंगे। That's why berylium magnesium does not give flame coloration। number of times repeated question है जी, why berylium magnesium does not give flame coloration। ठीक है, ये क्वेश्चन के जो नहीं कर पाए, कलर दे रहे हैं वो नहीं आएगा, जो कलर क्यों नहीं दे पाए वो आपके क्वेश्चन पे। These are the physical properties of the alkaline, right?